हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग बेटा। आज वैल्यूएशन गुडविल चल रहा है और वैल्यूएशन गुडविल का पार्ट 10 है बेटा। और आज जो मैं स्टार्ट करूंगा गुडविल का, वो कैलकुलेट द गुडविल अंडर सुपर प्रॉफिट मेथड। मतलब गुडविल का कैलकुलेशन सुपर प्रॉफिट मेथड के अंदर कैसे कैलकुलेट करते हैं, आज उसके बारे में बताऊंगा और उसमें क्या क्या स्टेप लेने वो बताऊंगा। क्लियर है? सुपर प्रॉफिट क्या होता है वो बताऊंगा, नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है वो बताऊंगा, सुपर प्रॉफिट को निकालते कैसे वो बताऊंगा। क्लियर है? और हाउ टू कैलकुलेट द गुडविल अंडर सुपर प्रॉफिट मेथड, आसिक मेथड बताऊंगा। फिर नेक्स्ट पार्ट में गुडविल से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। ठीक है बेटा, ध्यान से देखिए, इसको मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, ये पार्ट 10 है बेटा, वैल्यूएशन गुडविल अंडर सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड के अंदर आप गुडविल को कैसे कैलकुलेट करेंगे। पहले होता है सुपर प्रॉफिट होता है क्या, वो मैं बता रहा हूँ। सुपर प्रॉफिट मीन्स एक्सेस ऑफ एक्चुअल प्रॉफिट ओवर नॉर्मल प्रॉफिट। इसका क्या मतलब होता है समझिए। बट आप जहाँ भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो भी चीज़ में या जिस चीज़ में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आप एक एक्सपेक्टेशन तो रखते हैं ना, यार कम से कम इतना तो रिटर्न होनी चाहिए। ठीक है ना? सपोज कि आपने क्या किया कि किसी में 1,00,000 रुपये जमा कर दिया, ठीक है, और आप चाहते हैं कहीं मान एक जगह इन्वेस्ट कर दिया 1,00,000 रुपया, और आप चाहते हैं कम से कम तो यार 10% का रिटर्न तो आनी चाहिए, ऐसा आपने सोचा। ठीक है, लेकिन जब आपने कमाया एक्चुअल में, ठीक है, वहां से आगे समझ के 15%, कितना 15%, तो एक्चुअल में कितना ज़्यादा कमाया 5%। तो जो एक्चुअल में एक्सपेक्टेशन से जितना ज़्यादा कमाया उसी को हम क्या बोलेंगे बेटा, सुपर प्रॉफिट बोलेंगे। ठीक है बेटा, वो जितना ज़्यादा कमाया, एक्सपेक्टेशन से जितना ज़्यादा कमाया। ठीक है, वही लिखा सुपर प्रॉफिट मीन्स एक्सेस ऑफ एक्चुअल प्रॉफिट ओवर नॉर्मल प्रॉफिट। जो एक्चुअल प्रॉफिट है और नॉर्मल प्रॉफिट जो एक्सपेक्ट किया आपने उससे कितना ज़्यादा है, दैट इज कॉल्ड सुपर प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है? नॉर्मल प्रॉफिट वो होता है जो आपने सोचा कि कम से कम मुझे इतना तो चाहिए। जैसे मैंने 1,00,000 रुपया इन्वेस्टमेंट किया, उससे 10% आपको कम से कम चाहिए, तो 10% जो सोच रहे हैं आप वो क्या है, नॉर्मल प्रॉफिट है। तो नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू, नॉर्मल प्रॉफिट मीन्स रीजनेबल रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, दैट इज प्रॉफिट अर्न बाय सिमिलर टाइप ऑफ फर्म्स इन द सेम इंडस्ट्री हैविंग द सेम डिग्री ऑफ बिजनेस। क्या मतलब होता है? सपोज कि आपने किसी मेडिसिन इंडस्ट्री में 1,00,000 रुपया इन्वेस्ट कर दिया, किसी मेडिसिन इंडस्ट्रीज में। आज सोचिए कम से कम जो मेडिसिन इंडस्ट्रीज उसमें कम से कम 10% रिटर्न आनी चाहिए मेडिसिन वाली इंडस्ट्रीज में। तो जो आप सोच रहे हैं सेम टाइप का रिस्क, क्योंकि मेडिसिन में जो भी कुछ चीज होगा, ठीक है, वो सारे मेडिसिन के लिए सेम होगा। मान लीजिए गवर्नमेंट ने क्या किया, मेडिसिन इंडस्ट्रीज में ना 3% क्या किया, जीएसटी बढ़ा दिया, तो ये तो सबके लिए है ना। तो यहाँ पे बोल रहा है कि जिस इंडस्ट्री में पैसे लगा रहे हैं या ना उस इंडस्ट्री में कितना रिस्क है, ठीक ना, उसको ध्यान रखते हुए जो रिटर्न आ रहा है दैट इज कॉल्ड नॉर्मल रिटर्न, जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो इससे पढ़ा नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट मीन्स अ रीजनेबल रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, दैट इज प्रॉफिट अर्न बाय सिमिलर टाइप ऑफ फर्म्स इन द सेम इंडस्ट्री हैविंग द सेम डिग्री ऑफ बिजनेस रिस्क। जिसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक ना, उस जिस इंडस्ट्री में इन्वेस्ट कर रहे हैं या जहां इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक ना, उससे रिलेटेड वहाँ पे क्या रिस्क है, ठीक ना, उससे जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं या कम से कम इतना रिटर्न आनी चाहिए, ठीक है, दैट इज कॉल्ड नॉर्मल प्रॉफिट। फॉलोइंग स्टेप्स टू बी फॉलोड व्हाइल कैलकुलेशन ऑफ गुडविल अंडर सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड में गुडविल को कैसे कैलकुलेट करेंगे उसके कुछ स्टेप्स हैं, उसको मैं बता रहा हूँ बेटा। स्टेप ए है फाइंड आउट एवरेज एक्चुअल प्रॉफिट। पहले एक्चुअल प्रॉफिट में निकालिए, एवरेज में एक से ज्यादा है तो एवरेज और सिंगल है तो एक्चुअल प्रॉफिट या फ्यूचर मेंटेनेंस प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। फ्यूचर मेंटेनेंस प्रॉफिट स्टार्टिंग में मैंने बता दिया, हाउ टू कैलकुलेट द फ्यूचर मेंटेनेंस प्रॉफिट, बहुत डिटेल बताया बेटा। ठीक ना, आपको नहीं समझ में आता तो आप पीछे जाकर देख सकते हो, बहुत ही डिटेल बताया हाउ टू कैलकुलेट द फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। स्टेप 2 कैलकुलेट नॉर्मल प्रॉफिट। क्या निकालना बेटा, नॉर्मल प्रॉफिट पहले निकालिए। तो नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू NRR ओवर 100। NRR का मतलब होता है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, जो आपने सोचा या कम से कम इतना रिटर्न तो होना ही चाहिए। स्टेप सी सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एक्चुअल प्रॉफिट, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक ना, एक्चुअल प्रॉफिट जो आपने एक्चुअल में कमाया और नॉर्मल प्रॉफिट जो आपने एक्सपेक्ट किया, तो एक्चुअल प्रॉफिट नॉर्मल प्रॉफिट से जितना ज्यादा है उसी को हम क्या बोलेंगे, सुपर प्रॉफिट। सो गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ पीएस परचेज। जितना नंबर ऑफ पीएस दे रखा है, ठीक है, उस नंबर ऑफ पीएस को सुपर प्रॉफिट से मल्टीप्लाई कर दिया तो गुडविल आ जाएगा। गुडविल अंडर सुपर प्रॉफिट मेथड। ये बात समझ लें बेटा। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाइए। अब यहाँ पे बोल रहा है
कि आप कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे कैसे निकालेंगे। तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के दो रास्ते बेटा, या तो एसेट साइड से निकाल दीजिए या लायबिलिटी साइड से निकालिए, लेकिन आप पर डिपेंड नहीं करता कि किसी भी मर्जी से निकालिए। क्वेश्चन में जैसे दे रखा उसके हिसाब से निकालेंगे। यदि आपका इन्फॉर्मेशन एसेट साइड से है तो एसेट साइड से निकालेंगे, यदि आपका इन्फॉर्मेशन लायबिलिटी साइड से है तो लायबिलिटी साइड से ले लेंगे। क्लियर है, या निकाल लेंगे। तो देखिए कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट कैसे करते हैं, ध्यान से देखिए। कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे कहा, तो कैलकुलेट द कैपिटल एम्प्लॉयड। देखिए फ्रॉम एसेट साइड से देखिए, कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल टू ऑल एसेट्स अदर देन गुडविल, फिक्स्ड एसेट्स एंड नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट होता है वो इन्वेस्टमेंट है जो आपने बिजनेस से पैसे निकाला और ऐसे जगह पे इन्वेस्ट कर दिया जिससे आपका बिजनेस में कोई ट्रांजेक्शन नहीं हो रहा, बस एक पैसा निकाला और उसमें इन्वेस्ट हो गया। उस इन्वेस्टमेंट से कोई भी बिजनेस में ट्रांजेक्शन नहीं हो रहा है। सपोज छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ कि आपने 10 लाख रुपया निकाल लिया और आपने क्या किया, गोल्ड में इन्वेस्ट कर दिया। तो पैसा तो निकल गया, लेकिन उस गोल्ड का बिजनेस में तो ट्रांजेक्शन नहीं हो रहा है ना। तो ऐसे इन्वेस्टमेंट को क्या बोलते हैं, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। यदि ऐसा है तो उसको क्या कर दिए, टोटल एसेट से क्या कर दिए, हटा दीजिए। तो कैपिटल एम्प्लॉयड टू ऑल एसेट्स अदर देन गुडविल, गुडविल को छोड़ दीजिए, मतलब गुडविल को नहीं लेना है कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए, फिक्स्ड एसेट्स को नहीं लेनी है और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को नहीं लेना है। उस सबको क्या कर दिए, छोड़ दीजिए। और इसमें से फिर क्या लिस्ट कर दिए, करंट लायबिलिटी लिस्ट कर दीजिए, करंट लायबिलिटी। इससे आपका क्या निकल जाएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड निकल जाएगा किस साइड से, एसेट साइड से। अब बताइए लायबिलिटी साइड से, फ्रॉम लायबिलिटी साइड से कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस प्लस लॉन्ग टर्म लोन। ठीक है बेटा, यहाँ पे जो रिजर्व सरप्लस होता है, जो भी प्रॉफिट का पार्ट होता है, चाहे वो कैपिटल का प्रॉफिट हो या रेवेन्यू से प्रॉफिट हो, सारे को हम लेकर चलेंगे इसमें, किसमें, रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर जो भी प्रॉफिट होगा उसमें से फिर फिक्स्ड एसेट लेस कर दिए माइनस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट क्या कर दिए, लेस कर दीजिए। ठीक है बेटा, इससे क्या निकल जाएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड निकल जाएगा किस साइड से, लायबिलिटी साइड से। अब एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल टू क्या था, ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड डिवाइडेड बाय 2। फिर से बोला, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड डिवाइडेड। यदि ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड और क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड दोनों दे रखा है, राइट है, तो दोनों को जोड़ करके 2 से डिवाइड कर देंगे। लेकिन कभी कभी क्या होता है, समझा, ये इन्फॉर्मेशन होता है, कुछ और इन्फॉर्मेशन होता है। दूसरा देखिए, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस हाफ ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट। कभी कभी क्या होता है, करंट ईयर का प्रॉफिट दिया रहता है, राइट है, अब क्लोजिंग कैपिटल दिया रहता है, क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड, ओपनिंग कैपिटल नहीं दिया रहता है। तो उस केस में कैसे निकालेंगे, तो उस केस में एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस हाफ ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट। जो करंट ईयर प्रॉफिट है उसका आधा ले लीजिए, राइट है। तो करंट सी वाई यहाँ पे लिखा मैंने, तो सी वाई इक्वल टू करंट ईयर। फिर एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड दूसरे तरीके से कैसे निकालते हैं, यदि ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखा है और करंट ईयर का प्रॉफिट दे रखा है, क्लोजिंग कैपिटल नहीं दे रखा है, क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड जो है वो नहीं दे रखा है, तो आप कैसे निकालिएगा, लिखा हुआ ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड, ये सॉरी एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस हाफ ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट। ठीक है, तो ये आपका गुडविल निकालने का तरीका है सुपर प्रॉफिट मेथड में। कि सुपर प्रॉफिट मेथड में गुडविल को कैलकुलेट करने के लिए आपको किस किस चीज़ की जरूरत है वो मैंने आपको कैलकुलेट बता डिटेल बता दिया बेटा। ठीक है, 12th क्लास में इतने ज़्यादा नहीं पूछता है, ठीक है, लेकिन फिर भी मैंने आपको डिटेल बता दिया। इस समटाइम्स कभी कभी यदि पूछ गया तो, ठीक है बेटा। लेकिन बेटा मैंने हर चैप्टर को ना काफ़ी डिटेल बता रहा है, जिस चैप्टर को भी मैंने लिया है, जिस चैप्टर को भी लिया है इसमें हर टॉपिक को लेकर के सारे डिटेल बताया। तो आप इसको प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है, और नोट नीड टू एनीवेयर। अब इसी को बार बार प्रैक्टिस कीजिए, आपका टाइम ही बचेगा, ठीक है, क्योंकि आपको नोट्स बनाइए, बुक देखिए, वो सबसे आप बचे जाएंगे, राइट है। और इसको बेटा ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में फैलाइए। आजकल बेटा मैंने ना वो 11th क्लास से भी स्टार्ट कर दिया है, ठीक है, आप उनको भी अपने जूनियर जितने भी छोटे भाई बहन हैं आप उनको रेफर कर सकते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू।